गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ जोडीज फोन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस को फिर से रिकैप कर लेते, रिवाइज कर लेते एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 था आपका, व्हाट हैपेंड टू जोडीज फादर। जोडी के फादर को क्या हुआ था। तो जोडीज फादर वाज बिटन बाय अ रेटल स्नेक, यानी कि जोडी के फादर को एक रेटल स्नेक ने काट दिया था। ठीक है, ये हमने देखा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ। पेनी यानी कि पेनी कौन है यहाँ पे, जोडी के फादर का नाम है। ठीक है बच्चों, पेनी है जोडी के फादर। तो उनकी लाइफ एक डो ने, डो यानी कि बच्चों मैंने कल भी बताया था आपको क्लास में, डो इज अ हिरण। ठीक है, वो हिरण जोडी के फादर की लाइफ कैसे सेव करता है, कैसे बचाता है। तो जोडी के फादर क्या करते हैं, अपनी जान बचाने के लिए उस डो को, उस हिरण को मार देते हैं और उसके लीवर और उस हर्ट की मदद से अपने शरीर में जो गया हुआ पॉइजन है उसको बाहर निकाल देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाई डज जोडी वांट टू ब्रिंग द फॉन होम। कि जोडी उस हिरण के बच्चे फॉन को घर क्यों लाना चाहता था। तो जोडी वांटेड टू ब्रिंग द फॉन होम बिकॉज ही फेल्ट दैट दे हैड किल्ड द डो। क्योंकि उसको लगता था कि हमने अपने फायदे के लिए उस हिरण को मारा है, फॉर देयर पर्पज, एंड द फॉन हैड बीन ऑर्फन। और उनकी वजह से जो फॉन है वो क्या हो गया, ऑर्फन। ऑर्फन यानी कि बच्चों अनाथ हो गया है। ठीक है, कल भी मैंने बताया था, ऑर्फन मीन्स अनाथ। नो फॉल्ट ऑफ इट्स ओन, और उसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। ही केप्ट थिंकिंग अबाउट द, वो बार बार सोचता चला जा रहा था। जब वो सोने जा रहा था, खेल रहा था, पढ़ रहा था, उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उस हिरण के बच्चे की बात ही चल रही थी। ठीक है, कि वो अभी भूखा होगा और डरा हुआ होगा। ही फेल्ट दैट इट वॉज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हिम। उसे ये लग रहा था कि अब ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका ध्यान रखें, और एल्स इट वुड स्टार्व टू डेथ, नहीं तो वो भी क्या बोलते हैं, अपनी मदर की तरह वो भी मर जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं चाहता था कि हमने एक काम तो गलत कर दिया है और दूसरा भी हमारे वजह से कुछ गलत चीज हो जाए, इस वजह से वो उसको घर लाना चाहता था। क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ डज जोडी नो दैट द फॉन इज अ मेल। जोडी को कैसे पता चला कि जो फॉन है यानी कि हिरण का जो बच्चा था वो एक मेल है या फिर फीमेल। तो मेल था, और जोडी को इस बात का कैसे पता चला। तो जोडी न्यू दैट फॉन वाज अ मेल बिकॉज, क्योंकि उसमें जो स्पॉट्स थे, स्पॉट्स मैंने आपको बताया था कल क्या होते हैं, जो हिरण पे जो धब्बे से बने होते हैं उनको स्पॉट्स कहते हैं। ठीक है, जो धब्बे थे दे वर ऑल इन अ सिंगल लाइन, ऑल इन अ लाइन, एक लाइन में थे सारे के सारे धब्बे, सारे स्पॉट्स। उसके फादर ने उसे बताया था कि हिज फादर टोल्ड हिम दैट ऑन द बॉडी ऑफ अ डो फॉन, डो फॉन यानी कि एक फीमेल फॉन के बॉडी में जो स्पॉट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं, एक सीधी लाइन में नहीं होते। तो अगर सीधी लाइन में है तो इसका मतलब वो क्या है, मेल है, मेल फॉन है। जोडी डिड नॉट वांट मिलविल विद हिम फॉर टू रीजंस, व्हाट वर दे। जोडी नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ जंगल में फॉन को ढूंढने आए। उसके क्या कारण थे। तो बच्चों उसके दो कारण थे। ठीक है, पहला कारण ये था कि अगर वो फोन वहां पे उसको डेड, मरी हालत में मिलता है या फिर शायद मिलता ही नहीं, तो उससे जो जोडी था वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता, निराश हो जाता, और वो अपनी इस निराशा को मिलविल को नहीं दिखाना चाहता था। पहला कारण। और दूसरा कारण, अगर उसे जो फोन है वो अगर मिल जाता तो वो बहुत ज्यादा खुश होता। इट वुड हैव बीन सो लवली एंड सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। और वो उस फीलिंग को, जब वो उससे हिरण से मिलता, हिरण के बच्चे से मिलता, तो उस फीलिंग को वो किसी और के सामने जाहिर नहीं करना चाहता था। इस वजह से वो अकेले ही जंगल के अंदर गया। Why was Millville afraid to leave Jody alone? Millville जोडी को अकेले छोड़ने में क्यों डर रहा था। ठीक है, तो मिलविल इसलिए डर रहा था क्योंकि कहीं वो जोडी, बिकॉज जोडी वॉज अ स्मॉल किड, और कहीं वो अपना रास्ता ना खो बैठे। ठीक है, डू नॉट लूज हिज वे, कुड लूज हिज वे और गेट बिटन बाय अ स्नेक। और उस जंगल में काफी सारे स्नेक्स थे, तो कहीं कोई स्नेक उसको ना काट ले, इस वजह से मिलविल उसको अकेला भेजने में डर रहा था। क्लियर है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन था, हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फोन बैक होम। जोडी फोन को वापस से घर कैसे लेके आया। ठीक, तो जोडी नहीं चाहता था कि फोन उससे डर करके भाग जाए, तो इसलिए वो क्या करता है, वो धीरे धीरे अपनी नेक को उसके पास लेके जाता है, फिर अपने आर्म्स को उसके ऊपर रखता है जिससे कि वो ना डरे। फिर उसको धीरे से अपनी गोद में उठा लेता है एंड कैरीड इट थ्रू द थिक बुशेस, और घनी झाड़ियों में से उसको उठा करके ले आता है, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखता है कि जो बड़े बड़े कांटे हैं वो उसके फेस पे ना चुभे। और बीच बीच में, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है तो थक भी रहा होता है, उसको उठाते उठाते इस वजह से वो बीच बीच में रेस्ट भी लेता है। ठीक है, ऑन वॉकिंग अ लिटिल ही सॉ द फॉन फॉलोइंग, और थोड़ी देर बाद वो देखता है कि
जो फोन है वो उसको फॉलो करना शुरू कर चुका है। आफ्टर दिस ही वुड आइदर कैरी द फोन और पुट इट डाउन। उसके बाद वो कभी कभी फोन को उठा लेता है अपनी गोद में और फिर थोड़ी देर बाद नीचे रख देता है। और जब वो घर पहुंचते हैं, व्हेन दे रीच होम, जो फोन होता है वो स्टेयर्स में, सीढ़ियों में चढ़ने में असमर्थ होता है, मना कर देता है। और तब वहां पे फिर से जूडी उसको अपने गोद में उठा लेता है और ऊपर लेके चला जाता है अपने फादर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हाई डिड पेनी बाक्स्टर अलाउ जोडी टू गो फाइंड द फॉन एंड रेज इट। पेनी बाक्स्टर यानी कि जोडी के फादर, जोडी बाक्स्टर के फादर ने क्यों अलाउ किया जोडी को जंगल में जाने के लिए और फोन को वापस लेकर आने के लिए। तो पेनी अलाउड जोडी टू गो टू फाइंड फोन एंड रेज इट बिकॉज इट सीम अनग्रेटफुल टू हिम, क्योंकि उसको भी ऐसा लग रहा था कि अगर हम उस फोन को, हिरन के बच्चे को अगर अकेले मरने के लिए छोड़ देंगे तो वो एक गलत बात होगी। क्यों? क्योंकि हमने उसकी मदर डो को मारा है और अपनी जान बचाई है, और अगर हमारी वजह से वो भी मर जाता है, वो एक अनाथ हो जाता है, अनाथ अनाथ तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अगर वो मर जाता है तो दैट वुड बी वेरी बैड। दे कुड नॉट लेट द फोन स्टार्व, वो उसको भूखा मरने नहीं दे सकते। दे फेल्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इट, वो उसके प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहे होते हैं, ठीक है, कि हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम उसकी जान बचाएं। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर था। फिर हमने कुछ रिपोर्टेड स्पीच देखे थे लास्ट क्लास में। पेनी सेड, डू यू रियली वांट इट्स सन, ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करना था रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसका बनेगा पेनी सेड कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों आस्क्ड में। पेनी आस्क्ड हिज सन इफ ही रियली वांट बन जाएगा बच्चों वांटेड, रियली वांटेड इट, ठीक है। नेक्स्ट था मिलविल सेड विल ही राइट बैक विद मी, तो यहां पे बनेगा मिलविल आस्क्ड इफ ही वुड राइट बैक विद हिम। थर्ड था he said to Millville, do you think the fawn is still there, तो इसमें बनेगा he asked Millville if he thought the fawn was still there. He asked Millville, will you help me find him, he asked Millville if he would help him find him. He said, was it up here that Pa got bitten by the snake, he asked if it was up there that Pa had got bitten by the snake. यहां तक बच्चों हमने कल लास्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर्स किए थे। अब आज की क्लास में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? वेरी गुड, इफ देयर इज नो डाउट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू देन। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, जोडी वॉज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फाउन, ठीक है। जोडी इमोशन से भरा आया था जब उसने फोन को ढूंढा। कैन यू फाइंड एटलीस्ट 3 वर्ड्स और फ्रेजेस विच शो हाउ ही फेल्ट। क्या आप कुछ 3 वर्ड्स या फिर फ्रेजेस बता सकते हैं जिससे पता चले कि वो कैसा महसूस कर रहा था, ठीक है। तो बताते हैं बच्चों, जोडी वॉज फिल्ड विद इमोशन, वो इमोशन से भरा आया था, ठीक है। व्हेन ही स्ट्रोक्ड इट्स नेक, जब वो उसकी गर्दन पे हाथ फेरता है, दैट टच मेड हिम डेलीरियस, ठीक है, उस टच को फील करते उसे डेलीरियस फील, बहुत खुशी महसूस होती है। व्हेन ही रियलाइज दैट इट वाज हिज फोन नाउ, जो उसे ये बात का एहसास हो जाता है कि जो फोन है उसके हाथ फैलाने पे भी वहां से ना तो भाग रहा है ना उससे डर रहा है, तो उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि हाँ, ये मुझसे नहीं डर रहा है, इसका मतलब इसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, अब ये मेरा फोन हो चुका है। इस बात से उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। यहाँ पे एक और लाइन लिखी थी, लाइट हेडेड विद हिज जॉय, वो खुशी से बहुत लाइट हेडेड हो जाता है। और दूसरा यहाँ पे था कि द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फॉन्स, जब वो घर पे फोन को लेकर के आता है, अपने फादर के पास जाता है, तो पेनी जो पेनी बाक्स्टर जो होते हैं, वो देखते हैं वही खुशी जो पेनी उसके जोडी और हिरन का जो बच्चा था, फॉन जो था, उन दोनों की आंखें ब्राइट हो रखी होती हैं, यानी कि वो दोनों बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि जोडी बहुत ही ज्यादा भावुक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड डॉक विल्सन मीन व्हेन ही सेड नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री। डॉक विल्सन ये बात कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज कभी फ्री नहीं आती है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। तो सबसे पहली बात ये जाननी होगी बच्चों की डॉक विल्सन कौन थे। डॉक विल्सन एक डॉक्टर थे जिन्होंने जोडी के फादर पेनी बक्स्टर का इलाज किया था जब उन्हें स्नेक रेटल स्नेक काट लेता है, ठीक है, व्हेन ही गॉट बिटन बाय अ रेटल स्नेक। एंड When did डॉक विल्सन से दिस थिंग, डॉक विल्सन ये बात कब कहते हैं? डॉक विल्सन ये बात तब कहते हैं जब जोडी अपनी मदर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है दैट ही वांटेड टू गो टू जंगल एंड ब्रिंग द फोन बैक एट होम, एंड हिज मदर वाज नॉट एग्रीइंग टू दिस। उसकी मदर इस बात को नहीं मान रही होती है, वो डिनाई कर रही होती है कि तुम अभी एक छोटे बच्चे हो, तुम अपना ख्याल तो ढंग से नहीं रख सकते, तो तुम एक हिरन के बच्चे का ध्यान कैसे रखोगे। तो ये बात सुन करके डॉक्टर विल्सन
भी महसूस करते हैं कि एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हैं कि हाँ, हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स दैट फॉन कि हम उसका ध्यान रखें, बिकॉज हमारे वजह से ही, हमारे पर्सनल बेनिफिट के लिए ही उसकी मदर की जान गई। तो नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हिम। इसीलिए वो यहाँ पे एक बात कहते हैं कि नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री, यानी कि दुनिया में कभी भी कोई चीज फ्री में नहीं मिलती, हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत कुछ भी हो सकती है। ठीक है बच्चों। पेनी हैड किल्ड द डॉग टू सेव हिज लाइफ। पेनी ने अपनी जान बचाने के लिए उस डॉग को मार दिया था। ठीक है। तो जो उनको लाइफ मिली, एक तरह से कह सकते हैं ही गॉट अ न्यू बर्थ, एक जीवन दान उनको मिला, फिर से एक नई जिंदगी मिली। तो जो जिंदगी मिली है बच्चों, वो फ्री में नहीं मिली है। ठीक है। उसके पीछे क्या है, क्या कारण है, एक डो ने, एक हिरण ने अपने जीवन का कुर्बानी दी है, तब जाके उनको लाइफ मिली है। ठीक है। और वो उस जो उसको लाइफ मिली है उसको फ्री में ही नहीं एंजॉय कर सकते। इसलिए डॉक विल्सन कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड के लिए एक हिरण ने अपनी जान दी है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि तुम उसके बच्चे का ध्यान रखो, क्योंकि कोई भी चीज इस दुनिया में फ्री में नहीं मिलती। देयरफॉर इन रिगार्ड फॉर व्हाट द डो हैड डन, इस हिरण ने जो तुम्हारे पति के लिए किया, इट्स फॉर नीडेड टू बी टेकन केयर ऑफ, इसके जो बच्चा है इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम उसकी जान बचाओ और सेव हिम फ्रॉम स्टारवेशन, उसको भूखा मरने से बचाओ। This was what Doc Wilson meant when he said that nothing in the world came from free. और इस बात के लिए ही मिस्टर विल्सन ये कहना चाहते थे कि इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं आती। अगर तुम्हारी जान बचाई है उस डो ने, तो तुम भी उसके बच्चे की जान बचाओ इन रिटर्न। ठीक है। तो दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ये आपका क्वेश्चन है और दिस इज योर आंसर, नोट इट डाउन। Okay students, let's move to the next question now. How did the deer drink milk from the gourd? ठीक है कि हमने देखा था कि उस डियर ने ड्रिंक कैसे किया मिल्क को उस गर्ड से। तो द आंसर इज द डियर ड्रैंक द मिल्क फ्रॉम जूडीज हैंड। उसने डायरेक्टली जब उसके सामने वो गर्ड रखा तो उसने उससे मिल्क नहीं पिया। तो जोडी ने ये ट्रिक लगाई, ही he put the tip of his finger in the milk and then brought the fingertip towards the fawn। ठीक है। फिर वो फॉन के पास अपनी फिंगर टिप को लेके आया। फिंगर टिप उसने फॉन ने फिर जोडी की फिंगर टिप को लिक किया। When Jody gave milk to the fawn in guard, it butted it suddenly। उसने उसको हटा दिया, smelling the milk and not knowing what to do with the milk in the guard। क्योंकि उसने पहली बार मिल्क को, वैसे अभी तक वो मिल्क कहाँ से पी रहा था, अपनी मदर से पी रहा था। ठीक है। लेकिन पहली बार उसने उस मिल्क को गर्ड में देखा था, तो कटोरे में देखा था, तो उसने सोचा कि इसका क्या करना है, उसको समझ नहीं आया। ठीक है। तो इसलिए वो उसको हटा देता है। इट वॉज देन जोडीज डिप्ड हिज फिंगर्स। जोडी ने अपनी फिंगर्स डिप करी मिल्क में और पुश देम इनटू द फॉन सॉफ्ट वेट माउथ, और उसको उसके माउथ में पुश किया, सो दैट इट वुड ड्रिंक द मिल्क। और फिर धीरे धीरे अपनी फिंगर को क्या करा उसने, पास पास जब उसको टेस्ट लगा मिल्क का, देन ही ब्रॉट हिज फिंगर्स टुवर्ड्स द गर्ड, गर्ड के पास लेके आया, और वो भी अपनी नेक को गर्ड के पास लाता रहा फॉन। और धीरे धीरे फिर उसने अपनी फिंगर्स को डिप कर दिया, कहाँ पे, गर्ड के अंदर कर दिया। और फॉन को ऐसा लग रहा था कि वो उसके फिंगर से ही ड्रिंक को पी रहा है, और धीरे धीरे गर्ड में जितना भी मिल्क रखा हुआ था वो सारा का सारा खत्म, फिनिश हो जाता है बच्चों। ठीक है। तो इस तरह से जोडी फॉन को मिल्क पिला पाता है। क्लियर है बच्चों, इसको नोट कीजिए इस आंसर को। ओके स्टूडेंट्स, आपने नोट डाउन कर लिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फॉन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस? जोडी ने फॉन का की देखभाल कैसे करी, क्योंकि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली कि हाँ मैं उसका ध्यान रखूंगा, लेकिन क्या वो सच में उसका ध्यान रख पाया या नहीं। After Jody accepted the responsibility for looking after the fawn, he cared for it like its own mother would। तो यहाँ पे बताते हैं कि हाँ, जोडी ने ना सिर्फ उसकी देखभाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बल्कि वाकई में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया भी, जैसे, और उसका ध्यान रखा जैसे कि उसकी मदर, उस फॉन की मदर उसका ध्यान रखती, वैसे ही जोडी भी एक माँ की तरह ही उसका ध्यान रखा करता था। While taking it home, he shielded its face from the sharp vines। उसको घर ले जाते वक्त वो यहीं पे हमें देखने को मिल जाता है, जब उसको घर ले जा रहा होता है अपनी गोद में, तो वो चाहता था बच्चों सीधा भी जा सकता था, लेकिन वो क्या करता है, वो बड़े ध्यान से उसको ले जाता है कि कोई भी कांटा उसके फेस पे ना लगे। He carried it in his arms even though he was tired। उसको अपने गोद में ही उठा के ले जाता है, जबकि वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। ठीक है। फिर भी उसको अपनी गोद में उठा के रखता है। On reaching home, he gave it the milk
दैट वॉज मेंट फॉर हिम। और घर पहुंचने के बाद जब वो सीढ़ी पे नहीं चढ़ रहा होता तो उसको सीढ़ी पे भी उठा के ले जाता है, ठीक है बच्चों। और जब उसको मिल्क पीने के लिए देता है तो कौन सा मिल्क होता है बच्चों? जो जोडी की खुद के हिस्से का मिल्क है, अपने हिस्से का मिल्क छोड़ करके वो अपना मिल्क किसको दे देता है? फॉन को पीने के लिए दे देता है। तो इन सब चीजों से ही हमें पता चल पाता है बच्चों कि वो कितना ज्यादा डेडिकेटेड था फॉन की टेक केयर करने के लिए। व्हेन ही सॉ दैट फॉन डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क, जब वो देखता है कि फॉन दूध नहीं पी रहा है गर्ड से, तो वो क्या करता है? वो अपने फिंगर से उसको, अपने हैंड से उसको पिलाने की कोशिश करता है। जैसे कि एक मदर होती है, जब उसका बच्चा खाना नहीं खाता है तो वो क्या करती है? स्पून लेकर के या अपने हाथ से बच्चे को खाना खिलाती हैं। जब बच्चा खाना खाने से आनाकानी करता है या फिर मना करता है तो अपने हाथ से पेरेंट्स खाना खिलाते हैं। तो कुछ उसी प्रकार से जोडी भी अपनी फिंगर से, अपने हाथ से उसको दूध पिलाता है। तो इन दिस वे वी नो दैट जोडी कैरिड आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वाइट वेल। इससे हमें पता चलता है कि जोडी ने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी, काफी बखूबी निभाई। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, students, let's move to the next question now. Why did not the fawn follow Jody up the steps as he had thought it would? ये कह रहा है कि फॉन जो होता है वो सीढ़ियों को ऊपर नहीं चढ़ पाता है। क्यों? जैसे कि जोडी ने सोचा था कि ये सीढ़ियां खुद से चढ़ लेगा, लेकिन वो सीढ़ियां नहीं चढ़ता है। इसका आंसर क्या है बच्चों? तो आंसर बहुत ही सिंपल है। डियर इज अ वाइल्ड एनिमल। डियर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था बच्चों। एक जो हिरण होता है वो एक जंगली जानवर है, उसे जंगल में रहने की आदत है। और क्योंकि जंगल में कोई सीढ़ियां नहीं है तो उसे भी सीढ़ी चढ़ने की आदत नहीं होती। इट इज यूज टू अ लाइफ इन द फॉरेस्ट। वही बात हो गई कि उसको जंगल में जीने की आदत है। When the fawn reached Jody's home, it did not follow Jody up the stairs because of the strangeness of the house and the steps and everything. वो जब जोडी के घर पहुंचता है तो वो सीढ़ियां इसलिए नहीं चढ़ पाता क्योंकि उसके लिए सारी चीज क्या थी? स्ट्रेंज थी। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में एक घर देखा था, ठीक है, और वहां पे सीढ़ियां भी पहली बार ही लाइफ में देखी थी। उसके लिए हर चीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज थी। दिस इज सिमिलर टू इट्स रिएक्शन टू द मिल्क। और यही उसका रिएक्शन कब निकला? जब वो मिल्क को देखता है पहली बार, क्योंकि उसने आज तक मिल्क देखा नहीं था। उसने सिर्फ मिल्क पिया था थ्रू हिज मदर। अपनी मदर के थ्रू उसने मिल्क पिया था सिर्फ। लेकिन उसने पहली बार मिल्क एक उसने देखा, टम्बलर में देखा, तो उसे समझ नहीं आया कि वो इसका क्या करे। इट सिंपली डिड नॉट नो व्हाट टू डू। उसको समझ नहीं आया कि वो इसका क्या करे, इसको पिए क्या करे, उसको पता नहीं लगा। और यहाँ पे उसकी हेल्प करता है जोड़ी उसे दूध पिलाने में। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। Okay, students, let's move to the next question now. अगला क्वेश्चन है, हाउ डज Judy's mother react when she hears that he is going to bring the fawn home? Why does she react in this way? जब जोडी की मदर पहली बार इस बात को सुनती है कि जोडी घर पे उस फोन को लेके आ रहा है तो वो कैसा रिएक्ट करती है, ठीक है, और वो ऐसा रिएक्ट क्यों करती है ये भी आपको बताना है। When Jody's mother heard that he was going to bring the fawn home, she was a little surprised. वो क्या हो जाती है? थोड़ा हैरान हो जाती है and asked Jody what fawn he was talking about. और ये पूछती है कि तुम किस फोन की बात कर रहे हो। He then told her, फिर वो उसको बताता है कि हम उस फोन की बात कर रहे हैं जिसकी मदर को हमने मारा था फादर की जान बचाने के लिए। She said that they had nothing else to feed it and only the milk they gave him could be given to it. और उसने कहा इस तरह से डांटते हुए कि हमारे पास उसको खिलाने के लिए कुछ नहीं है और जो बस उसको वही खिला सकते हैं जो दूध में तुम्हें दिया करती थी, अब वही उसको देना पड़ेगा। ठीक है। शी रिएक्टेड दिस वे बिकॉज शी वॉज नॉट प्रेजेंट एट द साइट वेयर पेनी हैड बीन बिटन वेयर दे हैड किल्ड द डो। वो ऐसा इसलिए रिएक्ट करती है बच्चों क्योंकि वो उस वक्त वहां पे मौजूद नहीं थी जब पेनी को रेटल स्नेक काटता है और वो अपनी जान बचाने के लिए उस डो को मारते हैं। क्योंकि अगर वो वहां पे मौजूद होती और वो भी इस सिनेरियो को देखती अपनी आंखों से तो उसे भी बुरा लगता उस फॉन के लिए कि किस तरह से इन्होंने उस हिरण को मारा था, उसका लिवर और हार्ट निकाला था अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, तो शी इज नॉट रियलाइजिंग द इंटेंसिटी ऑफ दैट सिचुएशन। वो उस बात की गहराई को नहीं समझ पा रही कि इनको क्यों इतना बुरा लग रहा है। शी हैड नॉट सीन द फॉन। उसने फॉन को भी कभी आज से पहले नहीं देखा था एंड देयरफॉर वाज नॉट एज कंसर्न। इसलिए वो इतना ज्यादा कंसर्न, मतलब इतना ज्यादा चिंता नहीं हो रही थी उसे उस फॉन की, हिरण के बच्चे की, जितनी चिंता पेनी को हो रही थी और जोडी को हो रही थी। ठीक है बच्चों, अगर हो सकता है उसकी मदर वहां पे उस सीन पे अगर मौजूद रहती तो शायद, और उन्होंने भी उस फोन को देखा होता तो शायद वो भी उतना ही ज्यादा उसके लिए कंसर्न फील करती।
ठीक है बच्चों, इस आंसर को नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, ये लैंग्वेज का ग्रामर का क्वेश्चन है। से वेदर द वर्ब इन में जो वर्ब यूज हुआ है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है बच्चों, ये आपको बताना है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है बच्चों? जिसको कि बच्चों हम क्या कहते हैं? सकर्मक और अकर्मक हिंदी में कहते हैं। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्लियर? इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, इट डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट, और इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, यहां पे जब हम व्हाट करके क्वेश्चन करेंगे, कोई क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट करके, तो हमें आंसर मिलेगा, और यहां पे जब हम व्हाट से कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव नाउन। तो इसी में पहला आता है बच्चों, फर्स्ट सेंटेंस है आपके पास, जोडी देन वेंट टू द किचन। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको आप क्या बनाएंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे? जोडी व्हाट वेंट इनटू द किचन, तो ये इसका कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ना कोई आंसर आ पा रहा है। जोडी व्हाट वेंट इनटू द किचन है ना, तो यहाँ पे व्हाट से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? दिस इज अ इंट्रांजिटिव नाउन। ये क्या होगा एक बच्चों? इंट्रांजिटिव नाउन है। ट्रांजिटिव। अगला देखिए, द फोन wobbled after him। द फोन wobbled after him। तो इसमें बच्चों क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए कि द फोन व्हाट हिम, द फोन व्हाट हिम, वोबल्ड आफ्टर हिम, इसमें आंसर नहीं, ठीक नहीं बैठेगा, इट विल बी इनकरेक्ट। सो हम क्या करेंगे कि ये भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसको भी आप सेकंड वाले को क्या करें, आई एन टी करके मैं शो कर रहा हूं, दिस इज ऑल्सो इंट्रांजिटिव, आई एन टी। थर्ड है बच्चों, यू फाउंड हिम। यू फाउंड हिम। क्लियर? तो यहां पे क्वेश्चन बनाइए, यू फाउंड व्हाट। ठीक है, तो आंसर बन रहा है यू फाउंड हिम। ठीक है, यहां पे हमें आंसर मिल पा रहा है, इसलिए इसका होगा ट्रांजिटिव। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट है, यू पिक्ड इट अप। यू पिक्ड इट अप, तो अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या बनेगा? यू पिक्ड व्हाट। ठीक है, तो आंसर मिलेगा आपको बच्चों यू पिक्ड इट। आपने तुमने उसको उठाया। किसको उठाया? उसको उठाया। उसके किसकी बात हो रही है बच्चों? यहाँ पे फोन की बात हो रही है। तो हमें क्योंकि आंसर मिल पा रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही डिप्ड हिज फिंगर्स, डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क। तो इसका क्या होगा बच्चों? ही डिप्ड व्हाट, ही डिप्ड व्हाट इन द मिल्क, कि उसने मिल्क में क्या डिप किया। तो आंसर मिल रहा है ना, क्या कहा कि ही डिप्ड फिंगर्स, हिज फिंगर्स। तो ये भी होगा स्टूडेंट्स आपका ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है, इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम। इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड बटेड हिम, तो इसमें दो सेंटेंस है। एंड जो है वो एक काइंड ऑफ कनेक्टर का काम कर रहा है। तो इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली एक सेंटेंस ये है, एंड बटेड हिम। तो इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली का बनाइए क्वेश्चन, इट ब्लीटेड व्हाट। तो ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, तो देन इट इज इंट्रांजिटिव। एंड बटेड हिम, बटेड व्हाट, बटेड इट, बटेड हिम। तो यहां पे क्योंकि आंसर बन रहा है, तो दिस इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, द फोन सक्ड हिज फिंगर्स। तो यहां पे अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं तो बनेगा क्वेश्चन, द फोन सक्ड व्हाट, कि फोन ने क्या सक किया। तो हमें क्योंकि आंसर मिल पा रहा है कि द फोन सक्ड हिज फिंगर्स, सो इट विल बी अ ट्रांजिटिव वर्ब। अगला सेंटेंस है स्टूडेंट्स आपके पास, ही लोअर्ड हिज फिंगर्स स्लोली इनटू द मिल्क। तो इसका क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, ही लोअर्ड व्हाट स्लोली इनटू द मिल्क, कि उसने क्या लोअर किया मिल्क में। तो हमें आंसर मिल पा रहा है कि ही लोअर्ड हिज फिंगर्स। तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो अ स्टूडेंट्स एग्जांपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब।
तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस समझ चुके होंगे। ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस और हैं, देयर आर फ्यू अदर सेंटेंसेस आल्सो 10 से लेकर 15 तक, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और ये आपकी बुक में भी है ये सेंटेंसेस। बाकी के 10 सेंटेंस मैंने आपको बता दिए, इनको आप एज अ होमवर्क करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चों, कि क्या ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, और आपको अप्रोच क्या यूज करनी है, वही सेम अप्रोच यूज करनी है कि आप व्हाट करके क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, व्हाट यूज करके क्वेश्चन बनाइए। अगर एक क्वेश्चन बन पा रहा है और आंसर आ रहा है देन इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, और अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा, आंसर नहीं मिल रहा आपको, देन इट इज अ इंट्रांजिटिव वर्ब। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं एंड करेंगे। We will meet in the next class. Till then, take care, have a good day, and thank you, students.